हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स थिएटर। जैसे कि आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे, हम लोग आज एक आईपीओ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी ओपनिंग कल से हो रही है। राइट, कल ओपन हो रहा है वो 23 जुलाई को एंड क्लोज डेट है उसकी 25 जुलाई। तो ये जो आईपीओ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चित्तौड़गढ़ आईपीओ की साइट है। ये साइट है जिसपे आप लोग कोई भी अपकमिंग आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं एंड उसके बारे में उसके फंडामेंटल्स जान सकते हैं, उसके फाइनेंशियल्स, क्या बिजनेस करती है कंपनी, कब लिस्ट हो रहा है। राइट, एंड ये सब उसको जान सकते हैं। तो सिमिलरली मैं चित्तौड़गढ़ आईपीओ की साइट पे आ गई एंड यहाँ से हम लोग अभी देखेंगे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। राइट, तो कंपनी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अभी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है and कब कब फॉर्म हुई। तो वैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो अभी देखते हैं कि लाइक कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो थी 2006 में। एंड कंपनी का जो काम है वो रिफर्बिशिंग का है। लाइक जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफर्स रिफर्बिशिंग सर्विसेज। लाइक जो हमारे पुराने लैपटॉप्स होते हैं या डेस्कटॉप्स होते हैं, आईसीटी डिवाइसेज होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं उनको रिपेयर करके एंड फिर वो रीसेल करते हैं बेसिकली। तो कंपनी हैज प्रेजेंस इन यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई। राइट, तो आने वाले टाइम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, इलेक्ट्रॉनिक सही है रिलेटेड। राइट, एंड जो सर्विसेज ऑफर करते हैं दे आर वेरी मच इन डिमांड इन कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज फॉर रिटेलर्स, जो जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में काफी ज्यादा है। एंड ऑल्सो द कंपनी ऑफर्स अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज आईटी एडी एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। जो ई वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज है इस पे भी गवर्नमेंट का आने वाले टाइम में फोकस रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जितना भी ई वेस्ट है उसको भी हम लोग यूटिलाइज करें। राइट, जो कि सर्विस से प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो ऑन साइट इंस्टॉलेशन, फ्लेक्सिबल पे ऑप्शंस हैं इसके पास। तो ये इसका थोड़ा काम का रिव्यू हो। राइट, एंड GNG Electronics provides tailored buyback solution for laptops and desktops to help large format retail stores such as Vijay Sales Private Limited। ये इनके थोड़े कस्टमर्स हैं लाइक HP, लेनोवो। तो ये सही है। अब ये कब स्टार्ट, इसके टोटल जो एम्प्लॉयज है अराउंड 1100 प्लस, ऑलमोस्ट 1200 एम्प्लॉयज इनके। एंड जो इनका कंपनी हैव अ सेल्स नेटवर्क विद 38 कंट्रीज। राइट, एज ऑफ 31 मार्च 2025। अब हम लोग क्या देखते हैं इसके, सबसे पहले इसका फाइनेंशियल देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसका फाइनेंशियल जरूर मजबूत होना चाहिए तभी उसमें अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे 23 ईयर 2023, 2024 एंड 2025 के हमारे पास डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। राइट, तो इसका एसेट जो था वो था 285.50 करोड़। राइट, 2023 में ये INR करोड़ में है डेटा सब कुछ। एंड 2024 में ये हो गया 585 अराउंड। एंड 2025 में हो गया ऑलमोस्ट 5720 के अराउंड। राइट, रेवेन्यू भी इसका जो है वो इंक्रीजिंग साइड में ही है। तो 2023 में 662 एंड 2024 में था 1100, 1143, ऑलमोस्ट 1144 के आसपास। एंड 2025 में हो गया हमारे इसका ऑलमोस्ट 1420 के आसपास। पैट जो कि हमारे इसका नेट प्रॉफिट होता है right? वो 23 में था 32, 24 में था 52 करोड़ एंड 2025 में हो गया 69 करोड़, जो कि बहुत अच्छा कह सकते हो आप कि कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो इसकी जो नेटवर्थ थी वो भी अभी लगभग दुगनी हो चुकी है 2023 से लेकर 2025 के कंपैरिजन में। एंड जो इसका इबिटा है वो अभी ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया, जो कि 50 करोड़ था 2023 में, 126 करोड़ हो गया 2025 में। भाई, तो ये काफी अच्छे इंडिकेटर है, कंपनी अभी अच्छा कर रही है। जिसका मार्केट कैप है, राइट, जो मार्केट कैपिटल ऑफ जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ इज ऑलमोस्ट 2700 करोड़ रुपए का है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी ROE ROC क्या है। ठीक है, ROE है इसकी ऑलमोस्ट 30% एंड ROC है 17%, जो कि एक अच्छी मानी जाएगी किसी भी कंपनी के लिए। डेट भी कंपनी को उतना ज्यादा नहीं है, 1.95 का, तो भी मैनेजेबल है। राइट, क्योंकि इतना तो कंपनी कमा ही रही है कि डेट की हमें इशू नहीं है। राइट, पैट मार्जिन इसके अच्छे हैं ऑलमोस्ट 5%, EBITDA मार्जिन है ऑलमोस्ट 9%, प्राइस टू वैल्यू 10.17%। जो EPS है, EPS अगर आप देखोगे प्री आईपीओ तो 7.11 है एंड पोस्ट आईपीओ जो होगा 6.05, थोड़ा सा कम हो जाएगा बट तो चलता है। एंड PE जो है वो इसका ऑलमोस्ट 33 है, प्री आईपीओ 39.14 हो जाएगा आफ्टर पोस्ट आईपीओ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में
अगर आप यूएस से कंपेरिजन करोगे तो वो भी ठीक ही है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं ऊपर। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अभी इसको हम लोग देखते हैं कि कब इसकी लिस्टिंग है, कब इसकी लिस्टिंग होगी एंड क्या इसकी डेट्स है, राइट। तो बेसिकली ये टोटल जो ला रहा है 460, ऑलमोस्ट 460 करोड़ रुपीज का आईपीओ ला रहा है कंपनी। ठीक है, एंड द इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 1.69 करोड़ शेयर्स 400 करोड़ रुपीज, जो इसका 1.69 है करोड़ शेयर्स, ऑलमोस्ट एग्रीगेटिंग टू 400 करोड़, एंड ऑफर फॉर सेल इज 0.26 करोड़ शेयर्स जो है, जो कि 60 करोड़ के आसपास का अमाउंट है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो पैसे आएंगे, ये इसका क्या यूज करेगी कंपनी। ठीक है, ये भी जरूरी है जानना। वो अब इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि रिटेल हमारे कितने लगा सकते हैं लॉट। ठीक है, जो एक लॉट होगा इसका 63 शेयर्स का होगा। तो एक लॉट अगर जिसमें आपको, अगर आप लगा रहे हो रुपए, तो उसमें आपको 14,175 रुपीज मिनिमम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाला ऑब्वियसली होता है, इसका जो प्राइस बैंड है वो 225 to 237 है। तो जो इसका मिनिमम अमाउंट है वो आपको इतना लगाना ही पड़ेगा ना। अगर आप ऊपर वाले प्राइस बैंड पे करोगे तो 2007 के हिसाब से वो 63 कर लो, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ऑलरेडी शो करेगा। तो जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो है 23 जुलाई से, अभी कल ओपन होने वाला है ये, एंड 25 जुलाई को बंद हो जाएगा, राइट। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड में डिस्कस कर चुके हैं, लॉट साइज में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल साइज हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 460 करोड़ का है। फ्रेश इशू जो है 400 करोड़, ऑफर सोर्स सेल जो है 60 करोड़ का है। ये भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एनएससी और बीएससी दोनों पे ही लिस्टेड हुआ है। ठीक है, ओपन डेट हो गई, टेंटेटिव अलॉटमेंट इनिशिएशन ऑफ डिफरेंस। अब जो रिटेल है वो मिनिमम एक लॉट लगा सकता है, मैक्सिमम जो है वो 63 लॉट लगा सकता है। अगर आप जो अपर प्राइस बैंड के हिसाब से जाओगे तो आपको इतना अमाउंट मिनिमम सबमिट कर आपके अकाउंट से डेबिट होगा। ठीक है, एंड मैक्सिमम अगर आप 13 लॉट ले जाते हो तो वो ऑलमोस्ट 1,94,000 के आसपास जाएगा। ये आप ये आई HNI का डेटा है, बाकी जो है ठीक है। एंड नाउ इसके जो प्रमोटर्स हैं वो कौन कौन है देख लेते हैं। शरद खंडेलवाल, विधि शरद खंडेलवाल, MEAP इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके प्रमोटर्स हैं कुछ। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू, तो ये ऑलमोस्ट इसका हम लोग बोल रहे सब कुछ डिस्कस कर ले। अब फाइनल वर्डिक्ट है कि इसको हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने तो ऑलरेडी इसको प्री आईपीओ मार्केट में अभी अप्लाई कर चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से तो इसको लगाना ही चाहिए। आप इसका जो GM, ये ऑलमोस्ट आप तो इसको एटलीस्ट लिस्टिंग गेन बिटवीन 15 to 20% होंगे। अब 15% के अराउंड तो कंफर्म होगा इसका, जितना अभी मुझे लग रहा है GMP देख के, राइट। अगर आप इसका GMP भी सर्च करोगे, GM इलेक्ट्रॉनिक साइट पे GMP, तो ये भी अराउंड अभी अगर हम देखें तो 22 जुलाई को इसका जो GMP है वो 78 का हाई है इसका, राइट। ऑन 22 जुलाई अगेंस्ट लो ऑफ 40 रुपीज, जो 19 जुलाई पे था। तो वो 78 रुपीज, अगर मान लो 78 नहीं हुआ, 60 रुपीज के अराउंड हुआ, राइट, तो भी वो आराम से अच्छा गेन आईपीओ लिस्टिंग के हिसाब से। तो इस बिना हिचके इस पे लगाना ही चाहिए आपको, एक ना एक ब्लॉक तो लगाना ही चाहिए। एंड इसकी जो शेयर होल्डिंग फ्री इशू का 95% है, जो कि थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी पर आईपीओ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एनालिसिस था। अगर इसके बारे में कुछ भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू, आपको ये हो सकता है वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू।